कहते हैं कि अगर किसी कौम का बेड़ा गर्क करना हो तो उसकी बच्चियों की तालीम और तरबियत में कमी करना शुरू कर दें। और अगर उस कौम को प्रोग्रेसिव बनाना है, तरक्की के रास्ते पे डालना है, तो उसकी बच्चियों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना शुरू कर दें। गुलामाबाद में एक ऐसा ही अदारा मौजूद है जहाँ ये जिम्मेदारी बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दी जा रही है। यहाँ पे ना सिर्फ बच्चियों को हुनरमंद बना के मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा रहा है, बल्कि दौरे हाजिर के मुताबिक कंप्यूटर की जदीद तालीम भी दी जा रही है और ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज और सिलाई कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। आइए इस अदारे के सरबराह से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस अदारे के बारे में जानते हैं कि यहाँ क्या क्या काम बच्चियों की वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। कि अल्लाह जमाल व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है और इसी चीज़ को फ़रोग यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा तादाद है बच्चियों की और बड़ा कुशादा और खुला, क्योंकि हमने अभी तक जो ब्यूटी पार्लर विज़िट किए हैं वहाँ पे एक शीशा होता है, उसके सामने 2 हैं या 3 चेयर्स हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल मंजर ही मुख्तलिफ है। सर ये ट्रेनिंग सेंटर है ना, ये ब्यूटी पार्लर ही। और बच्चियाँ मकसद इसमें कितना इंटरेस्ट लेती हैं बनने संवरने में या ये चीज़ ये हुनर सीखने हमारे में? इधर ऐसा कंप्यूटर क्लास भी है, सिलाई की भी है। हाँ। बच्ची अगर उधर एडमिशन ले रही है तो वो मस्ट है कि इधर भी आएगी। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, सिलाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं या पार्लर में? पार्लर में तो बहुत ज़्यादा, पार्लर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। जी जी। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या है कि औरत को ये बनने संवरने का ज़्यादा शौक है? बिल्कुल ऐसा ही है और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अच्छा, इसका भी ड्यूरेशन 6 माह है? जी जी, 6 मंथ का है। 6 माह में ये बच्चियां सीख जाती हैं बिल्कुल सीख जाती। एक तो सर ये मेरे डिप्लोमे का हिस्सा था। अच्छा ये इसका सब्जेक्ट था। अच्छा। तो एक मुझे ये होता था घर में कि मैं बैठी रहती थी अपनी बहनों के सामने कि मुझे लिपस्टिक लगाओ, मेरी बारी कब आएगी। हाँ। तो उनको ये होता था कब वो दिन आएगा जब ये खुद अपने आप को रेडी अच्छा। कर लेगी। अच्छा। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैम यास्मीन ने मुझे एक ब्रश दिया। अच्छा। और मैंने खुद को एक तैयार किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं खुद भी अपने लिए कुछ कर सकती हूँ। वाह वाह वाह, तालियां होनी चाहिए हो गया आपको सीखते हुए। और मनाहिल ये बताइएगा कि जो यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं, जो यहाँ पे माहौल बनाया गया, जो चीज़ें प्रोवाइड किए गई हैं, जो टीचर्स आपको सिखाती हैं, उन सारी चीज़ों से आप सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको लगता है कि आपके 3 महीने ज़ाया नहीं गए, आपने कुछ सीखा है? नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते 3 माह ज़ाया किए हैं, बल्कि ज़िंदगी के अच्छे लम्हात हैं ये। अच्छे लम्हात हैं। अच्छा, और ये मनाहिल बताइएगा कि आप अगले जो 3 महीने हैं उनमें आपको लगता है कि आप मुकम्मल कर लेंगी ये? जी इंशाल्लाह। आप यहाँ पे आए पार्लर का काम सीखने, तो क्या सोच थी आपके ज़हन में? मेरा तो पहले तो ये माइंड था कि मैं सीख ही नहीं सकती। जब मैम यास्मीन से मिले तो उन्हें प्रॉपर गाइड करते हुए देखा तो हमें एक जज्बा पैदा हुआ काम सीखने का। और माशाल्लाह से ये अच्छा सिखा रही हैं हमें और प्रॉपर टाइम दे रही हैं हमें। अच्छा। और अब हम काफ़ी हद तक सीख चुके हैं और हमें खुद पर नाज होने लगा और हमें फ़ख्र है अपनी मैम पे। क्या बात है। और आप बेटा क्या रिकमेंड करेंगी, जो बच्चियां आपको सुन रही हैं, जो आपको देखेंगी, उनको क्या रिकमेंड करेंगी कि पार्लर का काम सीखना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है और ये अदारा कितना अच्छा है? इस हवाले से कुछ बात जी माशाल्लाह ये अदारा बहुत अच्छा है। पहले तो इस अदारे से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे सर, हमारी मैम हमें बहुत कुछ गाइड करती हैं, हमें हर एक फंक्शन के बारे में गाइड करती हैं, हर चीज़ के बारे में गाइड करती हैं। और ये पार्लर का काम नहीं बल्कि हर काम सीखना चाहिए, कल को आपके लिए काम आता है। कभी कोई कुछ ना हो, कोई बुरा वक्त आ जाए तो आप माँ बाप के लिए बोझ नहीं बन सकते। क्या बात। आप समझती हैं कि माशरे में कंप्यूटर सीखना बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर कितना ज़रूरी है? 100 में 100% ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो कंप्यूटर बेसिक पे ही चल रही है और आने वाली जो है वो भी कंप्यूटर बेसिक पे ही चलेगी। जी जी। और ये 6 मंथ का तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। आगे आगे डिप्लोमे चलेंगे 1 ईयर के, 2 ईयर के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे जॉब्स के लिए भी ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात कि हम इसको सीख के घर पे भी कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बोझ नहीं बन सकते, खुद जॉब कर सकते हैं। जी जी। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम लड़कियां तो हम नहीं सीख सकते। अच्छा। तो ये ज़रूरी है कि हमें सीखना चाहिए
बिलीव के ऊपर, माँ बाप के बिलीव। आप यहाँ पे सिलाई सीखने आए हैं, तो कौन सा नज़रिया, कौन सा शौक़ आपको यहाँ खींच लाया? स्टार्टिंग में तो मुझे इतना शौक नहीं था, मैं अपनी मम्मा के कहने पे आई थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे अंदर इतना जोश और जज्बा सिलाई का आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ग्रुपिंग है और यहाँ पे इतना अच्छा सिलाई का कोर्स सिखाया जाता है, जिसकी वजह से मुझे शौक़ हुआ कि मैं लेडीज़ के साथ साथ जेंट्स कपड़ों में भी महारत हासिल करूँ। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह, मुझे यहाँ पे इन्होंने गाइड किया, हमारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो इतना अच्छा गाइड करती हैं, जिसकी वजह से मेरे शौक़ में और ज़्यादा इजाफा हुआ। बहुत शौक था, इसलिए बस मैं यहाँ अच्छा, शौक़ था आपको, जी, शौक़ ले शुरू आए से यहाँ बहुत पे, शौक है। शौक़ की तस्कीन हो रही है, जी यानी सर, कि जो बहुत आप हमारे- चाहती थी सीखना वो आपको मिल रहा है यहाँ? जी सर, मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं थी आती, 3 माह में मुझे काफ़ी सिलाई आ गई है, जो मैं सीखना चाहती थी जिस तरह की, मर्दाना भी, लेडीज़ भी, सारी सिलाई आ गई। अच्छा, तो जो हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन बच्चियों को क्या रिकमेंड करेंगे स्कूल के हवाले से, यहाँ जो कोर्सेज पार्लर, कंप्यूटर और सिलाई के करवाए जाते हैं? जी सर, ये स्कूल बहुत बेस्ट है, मतलब और लड़कियां अगर आना चाहें तो बहुत इजीली, मतलब यहाँ पे एडमिशन का भी बहुत इजी तरीका है, सारा फॉर्म्स अच्छा। वगैरह का बहुत इजी अच्छा। यहाँ पे प्रोसीजर है। और कोई बाकी- हर्डल नहीं है? नहीं, कोई हर्डल अगर नहीं। कोई भी बच्ची हुनरमंद जी। बनना चाहती है तो वो उसके लिए दरवाजे खुले हैं, जी ना उम्र की कैद है ना तालीम की कैद। जी। किसी भी कौम की अगर सोच आज़ाद रखनी है, उसको बाइख्तियार बनाना है सोचने के हवाले से, तो उसको रोज़गार दे दिया जाए, इसलिए उसकी सोच फिर खुद मुख्तार हो जाती है। और इस हवाले से खातिर खा काम किया है, एक सिलाई स्कूल चला रहे हैं, और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी खिदमात क्या है, ये आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे। जनाब, क्या नाम सर आपका? मोहम्मद अरशद कासमी, जनरल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर सोसाइटी गुलाम अहमदाबाद। क्या बात है जी। अरशद कासमी साहब, ज़रा इसकी तारीख़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो बोर्ड है वो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1960। गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद की सबसे बड़ी रहायशी कॉलोनी है। जी जी। इस कॉलोनी के हवाले से फैसलाबाद में जब महकमा सोशल वेलफेयर ने सर्वे किया तो हम जहाँ पे NGOs कैम्प करना चाहते हैं, जी और उस वक्त गुलाम अहमदाबाद में 1957 से बज़्म नवीद इल्म व अदब एक अदबी अदारा कैम्प था, जिसमें हर हफ्तावार इजलास होता था और हमारे इस इलाके के लोग वहाँ पे अपने जो कुछ भी वो तख्लीक करते थे उन्हें पेश करते थे। वाह वाह। उन्होंने इनका जब दौरा किया तो बज़्म नवीद इल्म व अदब के साथियों से कहा कि आप इस जगह पे सोशल वेलफेयर सोसाइटी कैम्प करें। जी। तो उन्हीं दोस्तों ने फिर सोशल वेलफेयर सोसाइटी को कैम्प किया। और बड़ी बात है कि बज़्म नवीद इल्म व अदब के जन्म से सोशल वेलफेयर सोसाइटी वजूद में आई, और बाद में सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने बज़्म नवीद इल्म व अदब को अपने आगोश में ले लिया। अच्छा, ये बड़ी एक तारीखी बात। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, सोशल वेलफेयर सोसाइटी कैम हुई और फलाही अदारा था पूरे फैसलाबाद में। 1960 में इसने अपने कैम्प के फौरी के बाद जहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल कैम्प किया, और इसके साथ ही सिलाई स्कूल कैम्प किया, उसके साथ ही स्पोर्ट्स क्लब कैम्प किया, फिर बज़्म नवीद इल्म व अदब भी इसी के ज़रा सरपरस्ती में आ गई। जी ये सब अदारे चलते चलते 1972 में पहुँच गए। जी। 1972 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गवर्नमेंट जो हमारा प्राइमरी स्कूल था, पब्लिक वेलफेयर प्राइमरी स्कूल, जी। और मुझे इस बात में भी फ़ख्र है कि मैं उस स्कूल का पहला तालिब इल्म हूँ जिसने वहाँ पे प्राइमरी में हिस्सा लिया और पूरी 5 क्लासें वहाँ से पास की। क्या बात। जी, मैं पहला तालिब इल्म उस अदारे का। जी। 1972 में फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसे नेशनलाइज कर लिया, जी तो वो अदारा फिर हमसे निकल गया। इसके साथ ही जब वो अदारा ख़त्म हुआ तो हमारे साथियों ने, हमारे बड़ों ने पब्लिक वेलफेयर टाइप राइटिंग सेंटर कैम्प कर दिया, जी। और ये अदारा फिर चलता रहा, जो इस वक्त दस्तकारी स्कूल में कंप्यूटर सेंटर की शक्ल में मौजूद है। जी। तो 1960 से जो दस्तकारी स्कूल हमारा चल रहा है, और हमें बड़ी ये फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस अदारे से 12,000 से ज़ायद तालिबात दस्तकारी का, ब्यूटी पार्लर का और कंप्यूटर का, पहले टाइपराइटर था, अब कंप्यूटर, ये सारा हुनर सीख के जहाँ से फारग हो चुकी हैं। यानी कि 1960 से लेके अभी तक 12,000 बच्चियों को आपने बरसरे रोज़गार कर दिया, और इस हवाले से ख़ुद मुख्तार कर दिए कि वो या ब्यूटी पार्लर का काम करें, या कंप्यूटर के हवाले से, या दस्तकारी के हवाले से। सबसे बड़ी जो मज़े की बात है कि हमारे जितने भी बिल्डिंग पे खर्च हुआ है, ये गवर्नमेंट का 1 रुपया इस पर खर्च नहीं हुआ, सारा हमारे ज़ाती दोस्तों का खर्च हुआ है। अच्छा। हमारे तमाम जितने भी साथी हैं, हम गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लेते। जी। इसके तमाम अख्तार अखराजात जो हमारे माहाना 2 लाख रुपए के करीब हैं,
ये सारे हमारे ज़ाती दोस्त सारे अगर पूरा आप करते हैं। मुझे स्पेसिफिक काउंट करवा सकें कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं बच्चों को? हमारे पास ब्यूटी पार्लर की बहुत बड़ी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। और इस वक्त 100 से ज़्यादा तालबात सिर्फ ब्यूटी पार्लर क्लास में है। आप वहाँ पे विज़िट करेंगे जी। तो आप यकीनन बहुत खुश होंगे। जी। और इसके साथ ही कंप्यूटर क्लास है जिसका अफ्ताह 2005 में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर मोहतरमा आशवा रियाज फतियाना साहबा ने की। जी जी। और इसके साथ ही हमारा वो सिलाई सेंटर है, इसमें भी हमारी 100 से ज़्यादा तालबात हैं। कंप्यूटर सेक्शन में 80 के करीब तालबात हैं जी इस वक्त मौजूद हैं। जी। और जो हमारा सिलाई सेंटर है इसका भी बाज़ाब्ता इफ्तिताह नसीम सादिक साहब डिशू साहब ने खुद किया था। साली बात है दूसरे अदारों के लिए कि हम 1960 से लेकर आज तक हमारी एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑडिट रिपोर्ट मिस नहीं है। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह में जो सबसे ज़्यादा मुझे कुछ चीज़ पूछे है कि आपको जहाँ से मिलता क्या है, तो मुझे वो रात को वो हुसैन नींद मिलती है जो बहुत इंसान हज़ारों रुपए की मेडिसिन खाने के बाद लेता हाँ है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। और एक बात कि हम इस अदारे में बहुत बराना फ़ीस लेते हैं, 500 रुपये महीना फ़ीस है। और वो ये भी उन बच्चियों से लेते हैं कि खालिक़ कायनात की तरफ से मुआशरे में दो तबकात हैं, एक ज़कात देने वाले, एक ज़कात लेने वाले। जी जी। जो ज़कात देने वाले उनसे ले लेते हैं, जो ज़कात लेने वाले कभी उनसे नहीं पूछा कि आप फ़ीस क्यों माफ़ कराते हैं, कभी किसी की तहकीक नहीं की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों का इतना अच्छा हमारे साथ जिस अदारे के साथ सरपरस्ती है कि हर साल हम अपनी बच्चियों को जो भी हमसे दरख्वास्तें मांगे हम उन्हें एक एक सिलाई मशीन भी दे देते हैं। और इस वक्त एक सिलाई मशीन की 8000 और कभी कभी 3-4 महीने के बाद इसी अदारे में हम कुकिंग कोर्स भी करवाते हैं। कभी फलों और सब्जियों को महफूज करने का कोर्स भी करवाते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह। वो हमें अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च से वहाँ से टीम आ जाती है। अच्छा। कुकिंग क्लास जो कराती है हमारी अपने साथ करा लेती हैं। ये जब डिमांड्स होती है। ऐसे है कि महकमा ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने कहा, उन्होंने विज़िट किया अदारे को, देखा और बच्चियों से पूछा कि बच्चियाँ को शौक़ रखती हैं मोटरसाइकिल सीखने का। उन्होंने कहा जी सीखती हैं। तो हमने फिर ये महकमा ट्रैफिक पुलिस की निगरानी में जो उनका गुलामबाद में सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, जी। उस जगह पे हमारी 62 लड़कियाँ चले गई। और पहले वो कह रहे थे कि हम 3200 रुपये फ़ीस लेंगे। मैंने कहा जब हम फ़ीस कोई नहीं लेते तो आप क्यों लेंगे। जी। तो ये मुज़ाकरात हमारे 15-20 दिन उससे चले। तो CTO तनवीर मलिक साहब की ख़ास मेहरबानी इसमें, उन्होंने तमाम बच्चियों को मुफ्त वो सर्टिफिकेट दिए, मुफ्त सारी ट्रेनिंग कर दी। क्या तो हमारी वो 3-4 ट्रेनिंग में हमारी 62 बच्चों ने वहाँ पे सर्टिफिकेट हासिल किए। और फिर जो सबसे ज़्यादा हमें इसमें खुशी हुई, मसरत हुई कि एक दिन अचानक CTO तनवीर मलिक साहब अदारे में तशरीफ़ ले आए। अच्छा। तो वो देख के फिर बहुत खुश हुआ है कि वाकई आप मिसाली की बात होगी। हमारे पास ऐसी बच्चियाँ आती हैं, फ़ीस देनी तो दरकार, उनके पास जो सुई धागा लेने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। जी। और मैं हर रोज़ जहाँ से आप तो कहते हैं मैं बड़ी पता नहीं क्या लेकर जाता हूँ, मैं जहाँ से बहुत मोहब्बतें लेकर जाता हूँ, बहुत दुआएं लेकर जाता हूँ। जब किसी बच्ची के आंखों में आंसू होते हैं, वो कहती है फ़ीस नहीं दे सकती, मैं ब्यूटी पार्लर का सामान नहीं दे सकती, मैं ऐसे मेरे पास नहीं। और बाद बच्चे कहते हैं हम किराया भी नहीं दे सकते। तो फिर भी हम अपने दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि इस हवाले से भी, इन मददात में भी आप कुछ ना कुछ करें। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। ये भी आपके लिए बड़ी बात होगी कि हम हर साल अपने इस अदारे में 3-4 बच्चियों की शादियों पे उनको भी मुआवनत कर देते हैं। उस बार जब मेरे अपने घर में शादी हुई तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मैंने उधर तैयार नहीं होना। तो वो बाहर तैयार हुई। तो मुझे बाद में पता चला कि वो 26,000 रुपये दे के आई। मैं बहुत अफसोस हुआ मुझे। और मैंने अपनी मिसेज से भी कहा कि ये ज़्यादती वाली बात है। तो मैंने वो तहरीक मेरे अंदर ऐसी हुई कि वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का 26,000 ले गए। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया और इस अदारे में सबके लिए ये कर दिया कि आप फ्री दुल्हन हमारे से तैयार कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 7-8 बच्चियाँ 3 महीनों में, 2 महीनों में ये तैयार होकर स्कूल से फ़ारिग हो चुकी हैं। और ये सिलसिला इंशाल्लाह हमेशा हमेशा जारी रहेगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्लाह ताला जी अरशद साहब आपको तौफीक दे और आप ये इंसानी खिदमत ऐसे जारी और सारी रखें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। दोस्तों, ये वो लोग हैं कि जो ना निज़ाम का गिला करते हैं, ना गवर्नमेंट से शिकायत करते हैं, बस अपने हिस्से का काम करते हैं। और यही एक तरीका है इस दुनिया में
इंसानियत की फलाह का, कि बजाय इसके कि आप निज़ाम का गिला करें, बजाय इसके कि आप तकदीर का गिला करें, बेहतर है कि आप अपने हिस्से का काम करें।